बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेटबाजी। एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, आज शाम 7 बजे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एशिया कप के सिलसिले में सुपर 4 स्टेज का एक अहम मैच खेला जाएगा। इस मैच के प्रेडिक्शन के साथ हाजिर हैं। प्रेडिक्शन से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो क्रिकेट मैच राइवलरी के बारे में आपको बताते चले कि जो लोग कहते हैं कि दोनों की राइवलरी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों की दोस्ती है। अगर 71 के बाद से हम हालात देखते हैं, बतदरीज हालात और ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और 2024 में हालात ने पलटा खाया और वो जो दोस्ती है वो परवान चढ़ी है। दोनों के दिल यकसा एक साथ धड़कते हैं। और अगर हम 25 में देखें तो जब हम पे जंग मुसल्लत की गई तो बांग्लादेशियों ने हमारा साथ दिया और ये साबित किया, जलसे जुलूस में ये बात साबित किया कि अगर बदन का एक उज़ू उसमें दर्द हो तो पूरा बदन उसमें दर्द की टीसें उठती हैं। हमारे दर्द को महसूस किया, हमारे दर्द को सीने में लिया। बांग्लादेशी हमारे जो भाई हैं उन्होंने साबित किया कि इस दुनिया में अगर हमारा भाई है तो बांग्लादेश है। तो आज दोनों के बीच में जो मैच खेला जाएगा तो वो राइवलरी बिल्कुल नहीं है। और जब से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, बांग्लादेश टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया तो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर वो जीत गए थे। तो तमाम पाकिस्तानियों ने उनको खुले दिल से वेलकम कहा और उनकी जीत को सराहा। फिर दोबारा वो 20 के लिए आए और यहाँ पर पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया। तो दोनों के जो बीच में ताल्लुकात हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम एक दूसरे पर जुमले कसे और एक दूसरे की नाकदरी करें। तो उनके टैलेंट को, उनकी अच्छी इनिंग्स को, उनकी बॉलिंग को हम सराहते थे। फिर जब हमने बांग्लादेश का दौरा किया तो हालात नॉर्मल रहे और जो प्यार हमारी टीम ने समेटा, अगरचे सीरीज़ हार गए लेकिन ये साबित किया कि दोनों भाइयों के बीच में बेइंतहा प्यार है। अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए। और आज जो मैच खेला जाएगा तो ये नहीं है कि बांग्लादेशी प्लेट में रख के हमें वो मैच दे या हम प्लेट में रख कर मैच दें। मैच होगा, अच्छे जज्बे के साथ होगा, लेकिन दोनों के बीच में जो प्यार मोहब्बत है इस मैच के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दोनों टीमों की ताकत का मुआवजा करते हैं तो बाबर आज़म और रिजवान की गैर मौजूदगी में, नसीम शाह की गैर मौजूदगी में दोनों टीमें इक्वल लग रही है। दोनों की जो ताकत है और जो दोनों की कमज़ोरी है, तो इसका सबूत ये है कि जो आखिरी 6 मैच खेले गए हैं तो उसमें जो रिज़ल्ट है 4-2 का है। अगर इसको मज़ीद मिनिमाइज करें तो आखिरी 5 मैचेस का जायज़ा ले तो रिज़ल्ट 3-2 है। तो इससे पता चलता है कि दोनों की जो ताकत है वो तकरीबन बिल्कुल यकसा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों शोबों में। उनके पास भी अच्छे तेज़ गेंदबाज आ गए हैं। पहले जो बांग्लादेशी टीम है वो ज़्यादातर स्पिनर पर इंहिसार करती थी, अब मुस्तफ़िज़ुर रहमान है, तस्कीन है और इसी तरह उनके पास जो स्पिनर हैं नासुम अहमद हैं, रिशाद हुसैन है, मेहदी हसन मिराज है। तो उनके अच्छे बॉलर हैं और बैटर भी अच्छे हैं। सैफ हसन हैं, तंजीद हसन है, लिटन दास है। तो इन खिलाड़ियों के मौजूदगी में पाकिस्तान का और दोनों टीमों का जो मुआवजा करते हैं, तो इसी तरह अगर पाकिस्तान का मुआवजा करते हैं तो पाकिस्तान के पास बाबर आज़म और रिजवान के ना होने से जो टीम और बैटिंग की जो ताकत है वो सारा बोझ फखर जमान पर और साहबजादा फरहान पर आ गया है। 3 बैटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे और टीम पर बोझ बने हुए हैं। उसका बोझ पाकिस्तानी टीम ढो रही है। कप्तान है सलमान लियागा, हारिस है और इसके साथ साथ साइम अयूब है। तो जो बैटिंग है मुझे लग रही है कि जो बांग्लादेश की जो बैटिंग है वो ज़्यादा मतवाज़न लग रही है, ज़्यादा फॉर्म में है बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान में तो फखर जमान का और साहबजादा फरहान का भला चला है, लेकिन वो कम मैचों में, ये नहीं है कि हर मैच में ये स्कोर कर रहे हैं। आखिरी 2 मैचों में दोनों ने अच्छे रन समेटे हैं और इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज़ ने अच्छी इनिंग्स खेली है, हुसैन तलत ने अच्छी इनिंग्स खेली है आखिरी इनिंग्स में। तो
बैटिंग में अगर मैं दोनों का मुआवजना करूँ तो वहाँ तंजीद हसन है, सैफ हसन है, लिटन दास है और दूसरे जो बैटर्स हैं तो उनकी बैटिंग स्लाइटली वो बेहतर है। लेकिन अगर ऑलराउंडर का किरदार हम इसमें शामिल करें तो आजकल मेहदी हसन को वो नहीं खिला रहे, अगर खिला रहे तो एक मैच को छोड़कर दूसरे मैच में उसको पिक कर रहे। यहाँ पर नवाज़ अच्छे स्कोर कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी अच्छे स्ट्राइक रेट से रन्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान की जो टॉप आर्डर है कमज़ोर है, उनकी टॉप आर्डर मजबूत है। पाकिस्तान का मजमूई एज ए होल अगर देखा जाए तो बैटिंग बांग्लादेश से अच्छी है। अच्छा, अगर जब आते हैं उनके बॉलर्स की तरफ तो उनके बॉलर अच्छे टच में लग रहे हैं, मुस्तफ़िज़ुर रहमान हो या रिशाद हुसैन हो, नासूम हो और तस्कीन अच्छे टच में लग रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी की है। तो देखते हैं कि ये जो मुकाबला है, मुझे तो बिल्कुल दोनों टीम की जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, यकसा लग रही है। साबिक़ा रिकॉर्ड के बारे में बताया, मौजूदा फार्म के बारे में बताया कि मौजूदा फार्म निस्बतन बांग्लादेश की पाकिस्तान से इसलिए अच्छी है कि पाकिस्तान एक बड़े क्राइसिस से दोनों मैच जो इंडिया के खिलाफ हारा है तो उसका इम्पेक्ट पड़ा है और इसी ने इसकी कारकर्दगी को ख़राब किया है। वरना फिर हम कह सकते थे कि दोनों की जो कारकर्दगी है एक जैसी है। लेकिन यहाँ पर मैं बांग्लादेश की मौजूदा फार्म को ज़्यादा मार्क्स दूंगा और ये ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान की बैटिंग एज ए होल अच्छी है, टॉप आर्डर कमज़ोर है। उसकी जो बांग्लादेश है उसका टॉप आर्डर मजबूत है, लोअर आर्डर कमज़ोर है। इसी तरह बॉलिंग में अगर देखें तो उनके बॉलर, बांग्लादेश के बॉलर ज़्यादा किफ़ायती है, ज़्यादा कंट्रोल के साथ वो बॉलिंग कर रही है। जब पाकिस्तान में जो हारिस रऊफ़ है उनकी जो कहले कि जो जज्बा है इस पर उंगलियां तो नहीं उठ सकती, वो तो लाजवाल है। वो लड़ते हैं और चैलेंज कबूल करते हैं, लेकिन वो कभी पल में तोला पल में माशा वाली बात हो जाती है। तो उनकी फार्म जब अच्छी हो तो वो जो मुखालिफ टीम है उसको उड़ा कर रख देते हैं, जब फार्म बुरी हो तो पिटते हैं और 9-10 रन से कम देते नहीं, बड़ी सहावत से वो रन्स देते हैं और मार्का लेते हैं। जहाँ तक शाहीन अफरीदी की बात है तो एज ए ऑलराउंडर शेप में वो अच्छे हो रहे हैं, उनकी जो फार्म है बहाल हो रही है। लेकिन हम उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा बेहतर की उम्मीद रखते हैं। उनको चाहिए कि अपनी बॉलिंग में वैरायटी लाए, खासकर जो इनिशियल ओवर है वो तो नए गेंद से वो विकेटें ले जाते हैं लेकिन आखिर में उनको मार पड़ती है। यही जो डेथ ओवर है इसमें या कर स्लो बाउंसर और स्लो वन को डेवलप करे और पाकिस्तान टीम की यहाँ डेथ ओवर में उनकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसी तरह जो हारिस रऊफ़ है उसकी भी डेथ ओवर में ज़्यादा पहले वाली हमें फार्म चाहिए, तब कहीं जाकर हम कह सकेंगे कि हम फाइनल इंशाल्लाह खेलेंगे और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। अगर इस फार्म के साथ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया को टफ टाइम दे सकेंगे। और ये जो क्वालिफ़िकेशन है कि इसमें से जो भी टीम जीत जाएगी तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि रात को जो बांग्लादेश मैच हारा है तो उसका इम्पेक्ट पड़ा है। वरना अगर यहाँ पर वो जीत जाते तो फिर एक मौका ऐसा आना था कि तीनों टीमें यकसा हो जाती पॉइंट्स के लिहाज से, फिर जिस टीम की कहले के रन रेट अच्छा होता तो वो क्वालिफाई कर जाती। अब इस मैच में जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, अगर पाकिस्तान टीम टॉस जीत कर पहले बैटिंग करे तो उसका जो चांस है वो 60% है। लेकिन अगर बांग्लादेश टॉस जीत जाए और पाकिस्तान को चेस करने के लिए कहे तो फिर पाकिस्तान का चांस कम हो सकता है और 40% पर आ जा सकते हैं। वस्सलाम।